नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद का मॉनसून सत्र भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। विपक्ष ने नीट पेपर लीक और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित हुई और कोई भी नया बिल पास नहीं हो सका। सत्र के दौरान सरकार का लक्ष्य कुल 7 नए बिल पास कराने का है, लेकिन बढ़ते गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। ऐसे में क्या सत्र के दौरान मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी या शोर शराबे के चलते पूरा सत्र ऐसे ही निकल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र भारी हंगामे और गतिरोध के साथ शुरू हुआ। 25 दिन चलने वाला मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रस्तावित है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सकारात्मक रवैया अपनाने और सदन में सार्थक चर्चा करने की अपील की थी। पीएम ने कहा, मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हों तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा होनी चाहिए। संसद में सार्थक चर्चा जरूरी। संसद में सार्थक चर्चा होना, मिलजुल कर देश को आगे ले जाने की चर्चा होना आज के वक्त की मांग है। तर्क तथ्य के साथ सदन की चर्चा को मजबूत किया जाए, हर आवाज को सम्मान मिले। मैं सभी सांसदों को सदन में चर्चा के लिए निमंत्रण देता हूं। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू। पिछले दिनों राजस्थान में सबसे बड़ी रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की। दुनिया के कुछ देशों में ही ये ट्रेन चल रही है। भारत की ये ट्रेन सबसे ताकतवर और सबसे लंबी है। संकट के बीच भारत मजबूत रहा। लगातार कहीं न कहीं विपरीत स्थितियां बनती रही हैं। पश्चिम एशिया का युद्ध संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स का संकट आया, लेकिन भारत 7.7% की विकास दर बढ़ने वाला देश रहा। मॉनसून हो या सत्र, प्रोडक्टिव रहें। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हों तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। इससे देश का कल्याण होता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, मॉनसून और मॉनसून सत्र प्रोडक्टिव रहें। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं, और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है। मैं आशा करता हूं हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। इधर पीएम मोदी की अपील थी। उधर सत्र के पहले ही दिन विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा। सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी, सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड। नीट है कि चीट है? चीट है, चीट है। नीट है कि चीट है? चीट है, चीट है। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है, जो ये आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। उनका काम यही है
ट्रस्ट बना के चोरी करने के लिए उनको कहा। विद्यार्थी परेशान है, तंग और तबाह हो गए हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं। सर आज हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री। सॉरी मैम, मुझे चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। मैम राम मंदिर का इशू आप लोग उठाना चाह रहा था विपक्ष। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। भाजपा सरकार नहीं अहंकार की तरह काम कर रही है, अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। अब पहले दिन देखने को मिल रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस है जिसमें सरकार के पक्ष बैठते हैं, विपक्ष के लिए ऑपोजिशन बेंच है और नया एक सिस्टम किया हुआ है गद्दारों की बेंच। सो ये ऑपोजिशन, ट्रेजरी और गद्दार बेंच, इस अवस्था में उनको सामने बैठाया दिया गया है। सिर्फ गद्दारी का प्राइज मिल रहा है, उनको पुरस्कार दिया हुआ है गद्दारी का। ऐसा कब होता है? जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। बच्चे में क्या चांद सितारे मांग रहे थे? क्या संवाद मांग रहे थे? अहंकार में डूबे हुए हो, पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो। प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसी के लिए होता है और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे। लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट यानी जजों की संख्या संशोधन विधेयक में जजों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी। ये बिल मई में जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज नियुक्त किए जा चुके हैं। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956। तो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कुल मिलाकर मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए नीट और राम मंदिर चंदा चोरी का बड़ा मामला है और वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता। उधर सत्र के दौरान सरकार का लक्ष्य कुल 7 नए बिल पास कराने का है। ऐसे में क्या मानसून सत्र में सार्थक चर्चा हो पाएगी या पूरा सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो संसद में गतिरोध है और चढ़ावा चोरी और नीट की बात करें तो उस पर प्रतिरोध है। क्यों? ये बात बहुत पहले स्पष्ट रूप से आई थी कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा काफी हंगामा हो सकता है। जिन बिंदुओं को रखा गया था कि इन बिंदुओं पर बात होगी, इन बिल्स पर बात होगी, तो ये बात बिल्कुल 100% आनी ही थी कि राम मंदिर का मुद्दा हो और नीट पेपर का मामला हो। ये दोनों ऐसे मुद्दे इस वक्त विपक्ष के पास हैं कि इस पर वो चर्चा सदन में जरूर करेंगे और इस पर हंगामा भी होगा। ये पहले से लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि आज ही से सत्र शुरू हुआ। कोई ऐसा बड़ा बिल क्लियर होता नहीं दिखा, लेकिन काफी शोर शराबा और हंगामा हुआ जिसके चलते कई बार जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। देखिए क्या है,
25 दिन है, 19 बैठकें होनी है इस मॉनसून सत्र में। क्या पूरी बैठकें हो पाएंगी? इसमें से छुट्टियों का दिन छोड़ दीजिए, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या सब कुछ ठीक रहेगा, क्या जो 7 महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर प्रॉपर चर्चा होने के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे, या फिर सिर्फ ऐसे ही हंगामे के चलते सत्र भी पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें हैं और जनहित के मुद्दों पर बातचीत होना भी जरूरी है। तो कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? पहला दिन ही काफी हंगामे भरा रहा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच एन उपाध्याय। एच एन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मीशम जैदी, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी से प्रेम सागर जी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ भरत मोरे हैं। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विपक्ष से ही करती हूं, क्योंकि काफी कुछ हंगामा आज हुआ है। एच एन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। एच एन उपाध्याय जी, वैसे क्योंकि मॉनसून सत्र आज से शुरू ही हुआ और मुझे लगता है इस 25 दिन की 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब शुरू हुआ तो बहुत समझदारी से बहुत सारी चीज़ों पर बात शुरू की जा सकती थी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप राम मंदिर या उस पर बात नहीं करते, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन पहले ही दिन ये मुद्दा आ गया और पहले ही दिन इतना हंगामा हो गया कि फिर एक ठप्पा लग गया विपक्ष पे कि हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, प्रॉपर मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती है आप लोगों की वजह से। जी राखी जी, देखिए ये तो कहेंगे ही। आप याद करिए, पहले जब यूपीए की सरकार थी तो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, ये लोग हमेशा बार बार कहा करते थे कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा होती है विपक्ष की अपेक्षा, और हमारी सरकार विपक्ष की बातों को महत्व भी दिया करती थी। आप याद करिए, इसी सदन में सुषमा स्वराज जी सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, क्या क्या नाटक करती थी। आप बताइए, आप कह रही हैं अच्छे माहौल में शुरू हुआ, लेकिन तब से जो है जंतर मंतर पर जो छात्र देश के बैठे हुए हैं, जो देखिए आवाज आ रही है किसी की बार बार, वो अपना म्यूट करे आवाज, तो उनकी आवाज, राखी जी आवाज आ रही है किसी की? बाकी के जो मेहमान है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए, जब आपका समय आएगा तब बोलेगा। हाँ राखी जी, वहां पर हमारे देश के नौजवान छात्र जो नीट पेपर को लेकर, सीबीएसई के मामले को लेकर बार बार जो परीक्षाएं लीक हो रही है, 2014 से 24 तक 100 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए ना राखी जी। उसके लिए आंदोलन कर रहे थे और उस पर लाठीचार्ज कितने किए गए, आप देखिए, वीडियो से मालूम हो रहा है। एक छात्र तो पुलिस मार रही है, कह रहा है और मारिए और मारिए। ये देश में जन आंदोलन जो है इतना तगड़ा हो गया है सरकार के खिलाफ, छात्रों का, किसानों का तो था ही, बेरोजगारों का था ही। इस समय छात्र अपने भविष्य के लेकर जीने मरने के सवाल पर आ गए हैं, मारने पर तो नहीं उतरे हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार है। हत्याएं, आत्महत्या भी कर लिए छात्र कितने, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा? और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप विपक्ष के लोग मुद्दा उठाते हैं। देश की जनता ये जानना चाहती है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, हजारों करोड़ रुपए का, उसका असली गुनाहगार कौन है? केवल आप, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईटी जो आपने गठन किया वो गलत है, फिर से करके ले आइए। बताइए, एसआईटी का हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो चोर है, जो भ्रष्ट है, उसी को आप अधिकारी को दे दिए। इनका एक जो है एजेंडा होता है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी होंगे, जिसकी कहीं न कहीं जो है हाथ फंसा होगा, उसी को एक जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का अध्यक्ष बनाएंगे, चाहे सीबीआई का प्रमुख हो, चुनाव आयोग का प्रमुख हो, कि जैसा ये कहे वैसा आदमी मजबूरी में करे, न करे तो उसको ईडी सीबीआई का डर दिखाएंगे। वो आदमी नहीं भी करना चाहता है तो डर में कर देता। अब राहुल गांधी जी सब थोड़ी है कि निडर होकर अपनी आवाज उठाएंगे। जैसे कुछ विपक्ष के नेता डरते नहीं है, अपनी आवाज उठाते हैं, सब में ऐसी मादा नहीं है। इन्होंने इतना कमजोर कर दिया था देश को, डरवा कर ईडी सीबीआई पुलिस से। अच्छा आप बताइए, छात्र में डर खत्म हो गया, ये लाठीचार्ज किस पर करेंगे? किसी हर समस्या का समाधान ये लाठीचार्ज करते हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे नौजवानों का हो। अभी बेतवा को लेकर वहां पर आदिवासी आंदोलन, तो वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करके हटवा दिए।
क्या ऐसे पहले होती थी क्या? पहले सरकारें बात करती थी, अब इनके लोग कह रहे हैं कि अरे मंत्री कैसे इस्तीफा दे, उनकी जिम्मेदारी छोड़िए, व्यवस्था। अरे व्यवस्था कौन देखेगा भाई? व्यवस्था सिस्टम तो मंत्री ही ना देखेगा। आखिर मंत्री क्यों बने गए हैं? इस सरकार में मंत्री का कोई महत्व तो नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी ले। प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? तो मुद्दा तो सदन में उठाएगा ही विपक्ष। जो जनता की आकांक्षाएं, जो जनता सोच रही है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इस वक्त ज्वलंत मुद्दे क्या है? नीट पेपर को लेकर, सीबीएसई परीक्षा प्रणाली को लेकर के है, आप बताइए। और जो है राम मंदिर के चंदा चढ़ावा को लेकर है। इससे अधिक ज्वलंत मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है, महंगाई का है। पहले हमारी बात तो सुनिए। तो क्या विपक्ष गलत कर रहा है? एक बार सरकार बड़ा भाई होता है, सरकार बड़ा भाई होता है, विपक्ष छोटा भाई है। ठीक है, विपक्ष की बात भी तो आप सुन लीजिए पहले एक बार। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी रखिए। हाँ गौरव जी, क्योंकि पहला दिन था और विपक्ष को ऐसा लगता है, और भी लोग अभी विपक्ष में जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त देश में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे नीट पेपर हो, हाँ हम इसको नकार नहीं सकते, छात्रों के भविष्य की बात है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी भी कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह। तो इन्हें ऐसा लगता है ये सारे मुद्दों पे सार्थक चर्चा कर लीजिए, और यदि बात हो जाती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, तो शायद दूसरे जो बिल्स हैं उस पर प्रॉपर बात हो जाए। क्योंकि आज ही पहला दिन था, आज ही शुरू हुआ, आज ही हंगामा हो गए, सदन की कार्रवाई कईयों बार स्थगित करनी पड़ी। तो अब जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी बनती है कि कैसे इस चीज को या कैसे इन मुद्दों को डील करके ले जाएंगे। या तो इनकी एक सार्थक चर्चा में खत्म कर दें इन सारी चीजों को, नहीं तो फिर आने वाला सत्र क्या पूरा भी होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने बहुत साफ और स्पष्ट ये कहा था, और माननीय सदन के अध्यक्ष ने इसको स्पष्ट भी किया था कि सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा होगी। लेकिन नियमों को तार तार करके बेल में जाना और पन्ने फेंकना, कागज फेंकना और हंगामे को जानबूझ करके प्रायोजित करना, क्या ये बहस का माध्यम हो सकता है? ये तरीका हो सकता है बहस का? सरकार सभी विषयों पर, चाहे वो नीट का विषय हो, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विषय हो, चाहे वो अन्य बिल हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उसका जो विषय है उस पर, या जो भी अन्य बिल आने हैं, सब पर चर्चा करने के लिए तैयार है, सभी ज्वलंत विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल, एक तरह से कृत्रिम तरीके से ये बनाया जा रहा है, हाइप किया जा रहा है कि पूरे देश में अराजकता है, छात्र आंदोलन में परेशान है, और इस तरीके से कियास जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। तो आपने 20-21 दिन से धरने का जो चाल चरित्र है, जो स्वरूप है, वो देखा कि वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, किस मोडस ऑपरेंडाई के लोग हैं, 2014 से जो आंदोलन और धरने करने वाले लोग रहे हैं, उनका तौर तरीका क्या है। तो देखिए, एक बात बहुत साफ स्पष्ट है, जिस तरीके से आंदोलनकारी अपने आप को डिजाइन किए हैं एंटी नेशनल, गैर एंटी भारतीय और भारत की संप्रभुता के विरुद्ध जाकर के भी अगर कोई विषय उठाना हो तो उससे पीछे नहीं हटते, ऐसे में वो बेनकाब हो चुके हैं देश की जनता के आगे। तो जो वास्तविक में जो सही मुद्दे हैं उसको भी ये उठाने में नाकामयाब हो जा रहे हैं, अपने प्रति समर्थन नहीं पा रहे हैं। यद्यपि सरकार उन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे वो नीट का विषय हो और चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विषय हो। मुझे लगता है कि विपक्ष स्वयं भाग रहा है और इसको एक प्रकार से कृत्रिम तरीके से वितंडा खड़ा करना चाह रहा है। उसे ऐसा लगता है कि राम मंदिर का विषय एक ऐसा विषय मिल गया है जिससे कि हम इन पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों में ये जीत नहीं सकते। जनता का समर्थन विपक्ष के साथ है नहीं, लगातार चुनाव दर चुनाव वो हार रहे हैं। और पिछले 37 संसद के सत्रों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो प्रोडक्टिविटी जो घटाया है विपक्ष ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो देश के जनता के समस्याओं के समाधान का माध्यम है, लेकिन उसको अपनी राजनीति सेकने का, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम बना लिया है विपक्ष ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सरकार सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर एकदम तत्पर खड़ी है चर्चा करने के लिए। वैसा ही जैसा आप लोगों ने देखा मणिपुर मामले पर ये लोग चिल्लाते रह गए, संसद को घेरते रह गए, संसद बाधित करते रह गए, लेकिन चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। जबकि सरकार और संसद लोकसभा अध्यक्ष लगातार कहते रह गए कि इस पर चर्चा करिए, लेकिन इनका तो आशय सिर्फ हंगामा करना था, वितंडा करना था। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सुषमा जी कैसे कैसे आ जाती थी, विरोध करती थी। वो एक लोकतांत्रिक तरीका था। वो उद्देश्य ये नहीं होता था कि जनता के विकास कार्यों को, विधायी कार्यों को कहीं से बाधित किया जाए। जबकि
आज की स्थिति क्या हो गई है? आज की स्थिति यह हो गई कि सरकार को किस तरह से उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि चुनावों में उखाड़ नहीं फेंक पा रहे हैं तो अराजकता सड़कों पर मचाना, उत्पात सड़कों पर मचाना, हिंसा जैसा वातावरण पैदा करना और संसद के अंदर हंगामे की भेंट संसद सत्र को चढ़ा देना, ये उद्देश्य है एकमेव विपक्ष का। राखी जी, ठीक है, वापस आऊंगी जल्दी से। मीसम जी जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है। मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी, इस मॉनसून सत्र को आप कैसे देखते हैं? पहला दिन था, हंगामा हो गया, और मुझे तो मैं सबसे ज्यादा जोर उस पे दे रही हूँ कि 25 दिन होना है और 19 बैठकें होना है। कैसे हो पाएगी इतने वक्त में? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रॉपर हम सार्थक चर्चा देखेंगे? और इस चीज को हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। और अभी जैसे कि गौरव जी भी कह रहे थे कि उन्होंने कब कहा या सरकार कब कह रही है कि हम इन विषयों पर बात करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप करिए, लेकिन सब नियमों के तहत हो। पहले ही दिन आकर हंगामा करना क्या ठीक होगा? तो या तो कोई समय हो या तारीख तय हो कि इस दिन हम इस विषय पे बात करेंगे। जी राखी जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कब होगी? नियमों के तहत। गौरव जी ने कहा, तो नियम कौन बनाएगा? सरकार में बैठे लोग बनाएंगे ना। उन्होंने अभी लिस्ट जारी करी थी 2 दिन पहले, तो ये राम मंदिर और इसका नीट का क्यों नहीं लिस्ट जारी करी? अभी इन्होंने कहा कि आंदोलनकारी और एंटी नेशनल, तो मतलब आज जो प्रोटेस्ट हुआ है पूरे देश में या दिल्ली में हुआ है, तो सब देशविरोधी है क्या? मतलब इनको ये भी नहीं लगता कि क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज आंदोलनकारियों को ये देशविरोधी कर रहे हैं। मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोटियों जो शिक्षा आपके बच्चे हैं, उनके सर टूट गए, लोग हाथ टूट गए, उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं कि विदाई देश का शिक्षा मंत्री ने जो उसकी नीतियां हैं, नीट पेपर कम से कम 150 पेपर पूरे 11-12 साल में लीक हुए, उसकी जवाबदारी ली। हजारों 150 से कितनी एसआईटी बना दी, किसको इन्होंने सजा दिलवा दी, आज एक तक नहीं हो पाया। लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं सड़क पर उतर के, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? अगर सदन में कोई नीति तक बात चर्चा करनी है, नियमों के तहत चर्चा करनी है, तो बिल्कुल होनी चाहिए और इनको चर्चा के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन सदन में क्या कर रहे हैं? सदन में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनकी पोल खुल जाएगी नीट की बात हुई, या राम मंदिर भ्रष्टाचार पे खुल जाएगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जो बनाई गई वो गलत बनाई, फिर से बनाई जाए। क्यों हर बात कोर्ट को बात करनी पड़ती है? तो बड़ा दुर्भाग्य देश का। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये सदन नहीं चलने देंगे। कुछ दिन बाद देखिएगा, ये संसदों को जितने सांसद हैं उनको आप बर्खास्त कर देंगे और फिर से अपनी जो चीजें हैं वो लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज करीब 30-32 करोड़ ये जो युवा है वो बेरोजगार है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जवाब देते 14 साल में आपने क्या किया, 11 साल में आपने क्या किया, उस पर बात करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। आप इस पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। आप किससे बात करेंगे? धर्म पे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, कहीं और किसी उलझा देंगे। लेकिन सदन में जो होना चाहिए वो नहीं होने देंगे। ये दुर्भाग्य है कि देश के सबसे बड़े मंदिर में चर्चा नहीं हो पा रही है। और जितने भी आज दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, बेतवा परियोजना में आंदोलन हुआ। राखी जी, और एक बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, यहाँ के 2 डीन की हत्या हो गई, आज तक उनके दोषी नहीं पकड़े गए। तो मतलब आपकी सरकार, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बच्चों को लाठी मार रहे हो, बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे हो, तो आप किस तरह से चर्चा उम्मीद करते हो कि विपक्ष ईमानदारी से वहां जाके शांति से मुंह में पट्टी बांध दे और आप बोलते रहो और विपक्ष कुछ ना बोले? अरे विपक्ष ने आपसे कहा ना, तो सर्वदलीय बैठक में आपने विपक्ष ने कहा कि हम भाई इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते, तो आप आज बोल देते कि भैया आज का दिन आपका नीट पे चर्चा करेंगे, कल हम मंदिर पे चर्चा करेंगे। लेकिन नहीं, इनको चर्चा नहीं करनी है। देश को गुमराह करना है, देश की जनता को गुमराह करना है। आज लाखों बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो देश का दुर्भाग्य है राखी जी कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सदन पे चर्चा नहीं हो पा रही है। गुमराह की बात कर लीजिए, गौरव मिश्रा जी ने तमाम बातें कर दी, लेकिन चर्चा की कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए, तो नियम कौन बनाएगा? नियम सरकार बनाएगी ना। तो सरकार क्यों नहीं बना रही? सरकार का दायित्व बनता है सदन को चलने देने का, विपक्ष का दायित्व तो कम है। लेकिन सरकार बैठे आप, तो आपका दायित्व बनता है सदन कैसे चलेगी, आपको तय करना चाहिए सदन कैसे चलेगी।
लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे राजीव जी। ये जितने 22 से 19 दिन सदन चलना है उसमें से इससे ज्यादा तो आप शोर शराबे में निकल जाएगा, क्योंकि चर्चा नहीं होगी और सदन में बैठी सरकार वो चर्चा चाहती नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, प्रेम सागर जी जुड़े हमारे साथ। चलिए अभी कनेक्ट नहीं है। भरत जी मुझे सुन पा रहे हैं? मॉनसून सत्र को आज पहला दिन था, कैसे आप इसको देखेंगे? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हंगामा हुआ, देखिए यहाँ पे ना झगड़ा इस बात का है कि पहले ही दिन इस मुद्दे को क्यों ले आए, क्यों हंगामा कर दिया विपक्ष ने। आरोप ये भी लग रहा है कि सरकार बता दे कि कब वो बात करेगी। सरकार को लग रहा है कि समय से नियमों के तहत बातचीत होनी चाहिए। अब इन बातों से जनता क्या समझे, कैसे? मतलब चाहते तो सब है चर्चा करना, मना कोई भी नहीं कर रहा, पर पब्लिक डोमेन में क्या जा रहा है? राखी जी आप सुनिए, आज सदन का पहला दिन था, लेकिन जो ये अनशन चालू है इसको हो गए 20-22 दिन हो गए। अगर पहले से ही सदन में ये दो मुद्दे लेते, एक राम मंदिर दान पेटी में की चोरी और ये विद्यार्थियों का जो अनशन चालू है, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये दो मुद्दे पर अगर बातें होती तो आज हंगामा होता ही नहीं ना। ये जो दो मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे, आवाज आ रही मैडम? हाँ आपकी आवाज आ रही है। ये दो मुद्दे मैडम पाकिस्तानी अफगानिस्तान के नहीं है ना, ये देश के ही मुद्दे। अपने ये देश के ही मुद्दे पहले आज सदन में होने चाहिए थे। 20-22 दिन से अनशन चालू है। जो सोनम वांगचुक सर, जो अपने देश के शास्त्रज्ञ है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा बच्चों को दी, जिन्होंने ऐसे बच्चों को स्कूल बना दिए लद्दाख में, उनको ऐसी इस तरह उनको उठा गया जैसे हिंदू धर्म में सफेद कपड़ा में बॉडी लेके जाते, ऐसे उनको उठाया। आज सदन में पहली तो बात, ये दो मुद्दे होने ही चाहिए थे। सदन क्यों बर्खास्त किए? हंगामा क्यों हो गया? हंगामा होता है ना ये दो मुद्दे लेते तो। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जब सपोर्ट किया सोनम सर को और दीपके को, तो पूरी भारत से जो छोटी पार्टियां थी, जो प्रादेशिक पक्ष हर राज्य के, उन्होंने सबने सपोर्ट दर्ज किया। लेकिन अभी जो भाजपा का जो आज स्टूडेंट पे जो लाठीचार्ज हुआ, उसका निषेध देश से नहीं पूरे दुनिया से आ रहा है। आज स्टूडेंट जो 32 करोड़ वोटिंग है स्टूडेंट का, भाजपा ये जो बोलती है हमारी 56 इंच की चौड़ी चाहती है, आज वो छोटे कॉकरोच से डर गए। यही है भाजपा की असलियत। अभी भाजपा 2029 में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आप स्टूडेंट के माता पिता, इनके वोट बनते 70-80 करोड़, 140 करोड़ में से 70-80 करोड़ जो वोट है, आज वो वोटों ने लाठी खाई है भाजपा की। अब ये वोटर उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है भरत जी। चलिए मीसम जी और प्रेम सागर जी फिलहाल कनेक्ट नहीं है। गौरव जी एक बार फिर आप ही की तरफ, मुझे लग रहा है इन सब का एक ही मत है। जहां से मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगा अभी पहला दिन था और जो कुछ भी हुआ है दूसरे दिन के लिए शायद यदि इस तरह की कोई बात हो जाए या तारीख तय हो जाए कि हम इस दिन बात करेंगे, मुझे लगता है ये झंझट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो सत्र कैसे चलेगा गौरव जी, कोई सुनेगा ही नहीं, हंगामा होता रहेगा। लोग बड़ी नजरों से, बड़ी उम्मीदों से देखते हैं क्या चीज निकल रही है, कौन सा बिल आगे बढ़ रहा है, उस बिल में क्या है, जनता के लिए क्या है। लेकिन ऐसे सिर्फ एक ही दो मुद्दे पे हंगामा होता रहा तो फिर तो हो चुकी चर्चा, हो चुका सत्र। देखिए जो पहली बात, जो दो मुद्दे, ठीक है आप राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा बाद में लीजिए, लेकिन स्टूडेंट का मुद्दा लेना ही चाहिए, वो तो जरूरी है। हाँ, बाकी के मुद्दों से तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट का मुद्दा। भरत जी ठीक है, वही चीज चर्चा होनी चाहिए। भरत जी ठीक है, वही चीज मैंने आगे बढ़ाई है। मुद्दों पे राखी जी, बाकी के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो पहला वाला मुद्दा है स्टूडेंट का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना ही चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। आज स्टूडेंट ने लाठी खाई है मैडम राखी जी, ये मुद्दे पे 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए। ठीक है भरत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और उसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया है, उसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया। उनको बोलने दीजिए गौरव जी को, वो बोलेंगे। गौरव जी प्लीज। जी राखी जी देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि नियमों के तहत चर्चा होनी चाहिए, ऐसा निर्देश और हमारे ऋषि जी ने इस बात को स्वीकार किया था, कहा था। और 193 का इनके पास प्रावधान भी है, वो चाहे तो उसके तहत चर्चा करा भी सकते हैं। लेकिन देखिए पूरा मोटा सपरेंडा इनका पूरा जो क्रोनोलॉजी है, आप अगर उसको नजदीक से अगर ध्यान लगा करके देखें तो राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं और यहाँ देश के अंदर एक आर्टिफिशियल कृत्रिम ड्रामा खड़ा किया जाता है जंतर मंतर पर,
और छात्रों का, हाँ मानते हैं नीट निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके लिए जितनी भी सजा दी जाए वो कम है और उस पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है अपने को। लेकिन ये आज छात्रों पर लाठीचार्ज करवाकर, तथाकथित छात्र तो वो है नहीं, जो वहां पर गाना गा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, अल्लाह का ही नाम रहेगा, अल्लाह का ही नाम रहेगा, और वो जो असहिष्णुता वाली जो गैंग है, जो एंटी नेशनल गैंग है, जो हमेशा ऐसे विषयों को परोसती रही है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वही वहां पर सिर्फ दिखाई दे रही है और उसको भारत का छात्र बता रहे हैं, भारत के पूरे छात्रों का प्रतिनिधित्व बता रहे हैं। तो ये इनको पता लग जाएगा और सभी चुनाव में इसीलिए पता लग रहा है क्योंकि अब देश की जनता और देश के युवा इनके कृत्रिम, आर्टिफिशियल और बनावटी क्रांति के आगे वो उस भ्रम में आ नहीं रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए ये सड़कों पर चाहते हैं अराजकता हो, उत्पात हो और रिटेलिएशन सरकार की तरफ से हो, फोर्सेस की तरफ से हो और उसको ये पुटरे करे पूरे दुनिया भर में। तो इनको जो आदेश बाहर से मिलता है उस आदेश का ये पालन करते हैं। अभी जोड़ घटा करके कैसे गौरव जी छात्र है, ये जो आंदोलन में किसका है? भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप सुन, आपने अपना टाइम आएगा तो बोल लीजिएगा। जब और एक सज्जन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनकी पूरी की पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त रही, पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और देशद्रोहियों के साथ, आतंकियों के साथ इनका साठगांठ रहा है और ये प्रमाणित सत्य है। तो अभी तक आतंकियों के साथ साठगांठ है तो अभी आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? जब आतंकियों से साठगांठ है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आंदोलन में क्या क्या किया आप लोगों ने, किस तरीके से बढ़ावा दिया उन उग्रवादियों को? अभी भारतीय जनता पार्टी को अपना किसान कानून वापस लेना पड़ा। तरह के अपराध किए गए, ये कुछ छुपा हुआ है क्या? कुछ छुपा हुआ नहीं है। देखिए, ये जितने भी ड्रामा कर ले, हम ये नहीं मानते कि हम 100% शुद्ध हैं या जो चीजें चल रही हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए सदन के अंदर में। लेकिन इनकी जो नौटंकी है, जो ड्रामा है, जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उसका पटाक्षेप भी हम कर देंगे सभी मंचों पर और वही होता चला आ रहा है। इसलिए ये चुनाव दर चुनाव हारते हैं और कोई रीजन नहीं है। इनकी सत्यता, इनकी न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है और उसको धुलने का काम ये नहीं करते। ये सोचते हैं कि उसी अतिरेक में बहते चले जाएंगे और जनता इनको स्वीकार कर लेगी, कभी न कभी बीजेपी से उबेगी और हमारे पास आएगी। ये जो राम को कभी स्वीकारा नहीं, एफिडेविट दे करके जिसने कहा कि राम तो काल्पनिक है, जिसने राम सेतु तोड़ने का प्रस्ताव दे दिया, वो आज राम के पक्ष में, और जिसने चंदा चवन्नी नहीं दिया वो आज राम के पक्ष में खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके का जिसने चंदा नहीं दिया वो राम भक्त नहीं है। वो इन लोगों से जिसने चंदा नहीं दिया वो राम भक्त नहीं है। और चंदा दे दो, चोरी आप करो, जिसने करोड़ों लोगों की चंदा चोरी की आप करो, जिसने चंदा नहीं दिया वो तो राम भक्त नहीं है। गजब आपकी दोगलापन है, गजब का दोगलापन है। उसका अंजाम भी चंदा चोरा होगा भी, और राम भक्त गजब की बात करते हैं आप भी। गजब है मिश्रा जी, गजब है। दारू की पॉलिसी अलग से बना करके और माल दूसरे रूट से अंदर ले ले, ऐसा सही बात है। बीजेपी नहीं करती। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, पेगासस का मामला, दुकानें बढ़ा दी मध्य प्रदेश में, पूरी रात शराब बिकती है। मुझे ऐसा लगता है गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे थे ना कि चर्चा नियमों के तहत होगी, मुझे लगता है एक बात यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सदन से यदि ये चीजें आ जाएं कि हम इस दिन में ये वाली चर्चा करेंगे तो शायद विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होगी, पर ये बढ़ता ही नहीं रहेगा। लेके नहीं आएंगे ना, क्या तो नियम कानून है ही नहीं कोई। नियम 193 बात करेंगे, इन्होंने बात करी कि राम मंदिर में जिसने चंदा नहीं दिया वो चंदा चोरी की बात करेगा। मतलब जो चंदा जो देश का एक एक करके अपनी बात रखिए। विपक्ष के पास ये संवैधानिक अधिकार है, वो किसी विषय पर तात्कालिक अगर चर्चा करना चाहती है, शॉर्ट टर्म चर्चा करना चाहती है तो वो कर सकती है। उसके तहत उसको लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्ताव देना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से नहीं कि सदन में गए और हंगामा चालू कर दिया और टीवी चैनलों पर इनके लोग बैठ करके उसकी झूठी कहानी परोसना चालू कर दिए। वैसा नहीं चलता। ठीक है, नियमों के तहत जाइए और चर्चा करिए। आप देखिए पुरानी, मैंने तो अभी कहा पेगासस में क्या हुआ, हिंडनबर्ग में क्या हुआ, जीएसटी के मामले में क्या हुआ, सब में इन लोगों ने सदन को रोकने का काम किया। सच बाहर निकल करके आया और कहा आज कहीं कोई दूर दूर तक पता नहीं, इनको भी नाम नहीं पता होगा। ठीक है, गौरव जी डंडा इसी तरह लाते हैं और सदन को रोकते हैं। ठीक है गौरव जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एचएन उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए। राखी जी देखिए गौरव जी, हमारे भाई कितनी सीना जोड़ी और चोरी और सीना जोड़ी वाली बात कर रहे हैं
कि आपने इसको पैसा का चंदा नहीं दिया, चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मुझे देश के नागरिक जो चंदा दिए हैं, अगर उनकी चोरी हो जाए, चलिए हम नहीं चंदा दिए हैं, तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? हम विपक्ष के होने के नाते या आम नागरिक होने के नाते भगवान की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो उस पर आवाज हम नहीं उठाएंगे। इनके देखिए किस तरह सीनाजोरी कर रहे हैं और ये तर्क देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग। एक एक करके बोलिए प्लीज प्लीज। गौरव जी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज मुकेश जी प्लीज एक सेकंड। हमारा पहला ये नियम है, हम किसी के बीच में कभी नहीं बोलते हैं, उम्मीद यही भी करते हैं। और आप कहते हैं कि इसीलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। हाँ, चुनाव जीतने के आड़ में आप जो है छात्रों पर लाठीचार्ज करेंगे, छात्रों को एंटी नेशनल बोलेंगे, किसानों को खालिस्तानी बोलेंगे, ये आपको कौन अधिकार दे दिया भाई? इसी तरह से जो तानाशाह होता है वो इसी बात करता है कि हिटलर भी किया करता था, मुसोलिनी भी किया करता था, बाद में उस देश के लोगों को उसको भुगतना पड़ा। ऐसे हमारे देश के लोगों को भुगतना पड़ा, भुगत भी रहे हैं। आज जो छात्र हैं, उनके माँ बाप जिनकी आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके घर में दीपक नहीं जल रहा है, भोजन नहीं बन रहा है। उनसे पूछिए कि आपकी सरकार ने क्या किया उनके साथ। आप इतना पेपर लीक होते, पिछली बार भी लीक पेपर लीक हुआ, क्या आपने किया? कितने सजा दिया आपने? आप बताइए। आप राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी करते हैं, एसआईटी पर कोर्ट जो है वो करती है, प्रश्चिम लगाती है। क्या आप एक दिन 2 दिन बाद फिर बना कर लेकर आइए? एसआईटी का आपने गठन किया, उसका चीफ किसको बनाया? जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था। आपने कैसे ऐसे बनाया? और आप जानबूझकर सदन नहीं चलने देते, इसलिए कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए, और ऐसे ही करके निलंबित कर देंगे और अपने जो है गैर संवैधानिक बिल आप जो जनता के विरोध में है, जनता का हित में, उसको पास कर देंगे। आपका यही उद्देश्य रहता है। अरे भाई, कभी नियम सही बात कर रहे थे हमारे प्रवक्ता भाई कि आप नियम तो आप बनाते हैं ना, आप क्यों नहीं चंदा चोरी जो मुख्य मुद्दा है इस समय देश पर, लीक पेपर, इस पर क्यों नहीं पहले ही चर्चा कर लीजिए ना, बाकी बाद में हो जाएगा। या बाद में कहते विपक्ष तो जनता की आवाज है, विपक्ष का यही अधिकार है, विपक्ष को इसीलिए विपक्ष का दर्जा मिलता है कि सरकार अपने विरोध के लिए अपनी कमियों को नहीं बताएगी, उसकी कमियों को विपक्ष के ही लोग बताएंगे। तो उसकी कमियां बताने के लिए पहले दिन से ही आतुर रहेंगे, नहीं तो जनता हमको जो है झूठे मारेगी, जनता हमको कोई जो है समर्थन नहीं करेगी कि आप जब हमारा देश जल रहा है, हमारे छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे भगवान आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? आप 4 दिन तक सोए रहे। हम पहले दिन का मुद्दा उठाएंगे। उपाध्याय जी, सुनना चाहिए। उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो आज की चर्चा है और यही मुद्दे हैं, इसलिए हम इसी के इर्द गिर्द हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बात जो गौरव जी कह रहे हैं कि आप लोगों को या विपक्ष को भी संवैधानिक अधिकार है 193 के तहत, आप अध्यक्ष को बोलिए लोकसभा में और उन चीजों पर चर्चा हो, तो क्या आपको वहां से भी कोई दिक्कत लगती है? राखी जी, अच्छा राखी जी, विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहाँ सुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष तो विपक्ष के नेता का माइक बंद कर देते हैं। कोई ये सरकार कहाँ किसी को संवैधानिक अधिकार देना चाहती है? हमारे पास जो अधिकार उसी का उपयोग करेंगे, हम उसका विचार का उपयोग नहीं करेंगे, सदन में नहीं सुनेंगे, सड़क पर हम उसकी बात उठाएंगे। छात्रों की गूंज के नाम से हम लोग 100 सभाएं कर चुके हैं और कोटा में इतनी सफलतापूर्वक हुआ। आप बताइए देहरादून में मैदान राहुल गांधी के लिए छात्रों गूंज कार्यक्रम के क्यों आपने बंद कर दिया? उसके पहले हम नाचने गाने वाला बगल में कार्यक्रम लगा दे रहे हैं। इसी तरह समझिए डरे हुए रहे कितने कि भीड़ जो उधर एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है उपाध्याय जी रुकिए, ठीक है। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ बोलिए। राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ, अभी गौरव मिश्रा जी ने कहा कि जो आंदोलन चल रहा था उसमें एंटी नेशनल लोग के थे, तो दिल्ली में एजेंसियां किसकी है? आपकी सारी एजेंसियां आपके पास है। 20 दिन के हाथ में हाथ धर के बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि एंटी नेशनल लोग ये आंदोलन करें, हम उसका इंतजार करें, लाखों लोग आ जाएं और कैमरे में बैठ के बोल देंगे कि 2-4 लोग एंटी नेशनल हैं, जो वो उसके टुकड़े करेंगे। तो आपकी एजेंसियां क्या करती है? बंद जेल में उठा के बंद क्यों नहीं करती है? कैमरे में बोलना और प्रैक्टिकल करना। आपको सदन में चर्चा नहीं करनी है, आपको शराब पे चर्चा करनी है जिसमें सीबीआई का वहां पे बरी हो गए, आपको उस पर चर्चा नहीं करनी है। नियम के तहत अगर चर्चा करनी है तो 20 दिन से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, आपकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार क्या कर रही थी? वहां पर दोनों सरकारें आपकी है, कोई एक मंत्री जाके उनसे बात कर लेता, सोनम जी से बात कर लेता, उनकी मांग सुन लेता। आज आपके जेपी नड्डा जी ने वहां पे जनता कांग्रेस पार्टी से लोगों से मुलाकात करी, 20 दिन पहले क्यों नहीं करी? ये तमाशा बनाने का जो आपका ये प्रचंड रहता है, उसको पूरा बना देते हो।
मौका दिया है जनता, देश की जनता ने आपको, उसको सदुपयोग करिए। तानाशाह मत बनिए, तानाशाह बहुत आए और चले गए, वक्त आपका भी अभी संभलने का। अगर एक पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय, 3 वर्ष नहीं, आजीवन तो लिखवा के नहीं लाए हैं कि बिल्कुल अमर होके आ गए हैं। लेकिन सत्ता ने बैठाया है जनता ने, तो जनता उतारना भी आती है। और ये वही जनता है, वही युवा है जिसको आप एंटी नेशनल कैमरे में बोल रहे हैं आज। यही आपके एंटी नेशनल आपको उतारेगी जनता 2029 में। नहीं, 2029 में नहीं उतरोगे आप, इसके बाद तो उतरोगे। आजीवन तो नहीं लिखवा लिया आपने सत्ता पे। सभी राज्यों के लोगों ने वहां पे राज किया है, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, वो भी भाग गए। आपकी भी तानाशाही नहीं चलेगी मिश्रा जी। लेकिन किसी को देश विरोधी मत बोलिए। अगर कोई युवा, कोई बच्चा जो पढ़ रहा है, उनके जीवन और भविष्य मत करिए, मत खेलिए। मौका आपका है। आज हमारी उम्र के बच्चे, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य से मत करिए। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, वो भी पढ़ने निकले हैं, उनके साथ पेपर लीक हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। सत्ता के घमंड में अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज 20 दिन से वहां पे आंदोलन चल रहा था, एक व्यक्ति, एक केंद्रीय मंत्री के पास टाइम नहीं था, एक राज्य सरकार के मंत्री के पास टाइम नहीं था कि जाके चर्चा कर ले। आज सिर्फ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए लोगों के सर टूटे हैं। यही आपकी सरकार है। लाठी मार, एंटी नेशनल बोल रहे हैं आप इनको, ऐसे सर तोड़े, हाथ तोड़े। लोग घमंड मत करिए। राखी जी, निवेदन ये है कि नियम के तहत चर्चा हो, अभी भी मौका है। कल सदन चलेगा, कल तय कर दे इनकी सरकार, लोकसभा तय कर दे, लोकसभा अध्यक्ष तय कर दे कि भैया आज नीट पे चर्चा होगी। हमारे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ये नोटिस की बात करें, 2 दिन पहले नोटिस दे दिया उन्होंने कि हमें चर्चा करनी है। क्यों नहीं चर्चा करने दी संजय जी को? नियम कानून कैमरे में आके बोलना, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात होती है तो तमाशा बनाना है, विपक्ष को बोलने नहीं देना है। तो ये ठीक नहीं है। समय का है, सत्ता में आप बैठे हो, अभी भी समय है आपके पास, अभी 20-22 दिन है। नियम के तहत चर्चा कर लीजिए। जनता को गुमराह मत करिए, जनता के साथ धोखा मत करिए। जनता ने बैठाया आपको, मौका मिला है। ठीक है मुकेश जी। भरत जी जुड़े। भरत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? भरत जी, चलिए शायद मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा। कुछ कहना चाह रहे हैं उपाध्याय जी, बोलिए जल्दी से। राखी जी, ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, उसी तरह से किसान आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन को चलवाते हैं और बीच में अपने आरएसएस और बीजेपी के लोगों को भेज देंगे और ऐसे ही एंटी नेशनल कहने के लिए नारा लगवा देंगे। जैसे अल्लाह अकबर, ऐसे नारा लग नहीं रहा था, ये जो जग कह रहे हैं। और उसमें वहां तोड़ फोड़ करेंगे, गैर काम करवाएंगे और नारा लगा देंगे कि एंटी नेशनल है। अच्छा बताइए, जेपी नड्डा कौन है? वो शिक्षा मंत्री है क्या? ये तो प्रधानमंत्री है। ये धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान को मीटिंग करनी चाहिए थी ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, जो छात्रों का शोषण करने के लिए लीक पेपर कराने की कसम खाए हुए हैं कि हम जो है जब तक रहेंगे तब तक लीक पेपर होता रहेगा, वो कहाँ है? प्रधानमंत्री जी विदेश घूमे हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों से बात करने के लिए मौका नहीं मिलता। आज प्रेस ब्रीफिंग किए, प्रेस ब्रीफिंग में वो तो एक ही तरफा बोलते हैं, उधर से तो पत्रकार कोई जवाब पूछेगा नहीं। क्यों जंतर मंतर के छात्रों में कुछ एक शब्द बोले उन्होंने? जो इनसे सवाल कर दे वो राष्ट्र विरोधी है, जो इनकी कमियां बता दे वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। ये इनका 2014 से चल रहा है एजेंडा, ये नहीं सफल होगा। आप बताइए, आज संसद चल रहा है, आज लाठीचार्ज करके बच्चों को हटवा रहे हैं। इसीलिए यही सब लाठीचार्ज जब शुरू हुआ तभी हमारे आदमी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी अच्छे माहौल में बात कर रहे थे। जब पता चला कि वहां छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है, तब वो जो उग्र होकर कह रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। समझी? ये जब तुरंत ये सबके जिम्मेदार ये पूरे हंगामा देश में मचाए हैं, पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिए हैं। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जात के नाम पर, छात्रों को नाम पर, छात्रों को एंटी नेशनल बोलेंगे, किसानों को खालिस्तानी बोलेंगे। ये क्या नहीं बोलते हैं बताइए? और कहते हैं जब चुनाव जीत रहे हैं, अरे चुनाव कैसे जीत रहे हैं पूरा देश जान रहा है। जी एक सेकेंड, भरत जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? भरत जी कनेक्ट है? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। गौरव जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। और मुझे लगता है घूम फिर के जितनी भी बातें निकली हैं, जितने भी सवाल हैं, एक ही बात है जिसका जवाब आपने ये दिया कि प्रक्रिया के तहत चर्चा होगी।
आपने कुछ आर्टिकल भी बताए, उसके तहत इनको अधिकार है संवैधानिक रूप से अपनी बात रखने का। पर यहाँ इनको आपत्ति ये है, जैसे अभी मुकेश जी कह रहे थे कि 2 दिन पहले नोटिस दिया है संजय सिंह जी ने, चर्चा क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा अध्यक्ष भी सुनते नहीं है, विपक्ष के जिन मुद्दों पे उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो इन सारी चीजों से इतर और इस वक्त वाकई जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है एक बार कुछ तय करके चर्चा हो जाएगी ना, तो शायद इतने सारे आरोपों के बीच सत्ता पक्ष नहीं घिरेगा। अब कैसे इसका समाधान निकले, मुझे लगता है ये बड़ा एक मंथन का विषय हो गया है। राखी जी देखिए, जैसा कि आपने भी स्वीकार किया के पास अधिकार हैं, सुरक्षित अधिकार हैं, उस पर ये चर्चा सदन में कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से किसी समस्या का समाधान निकालना नहीं है। प्रोडक्टिविटी जो संसद की है उसको 100% आवे, वो इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य है कैसे उसको कम किया जाए, घटाया जाए। और सड़कों पर जो ये मैक्सेसे गैंग है ना, मैक्सेसे गैंग देश की, वो बेनकाब हो चुकी है, वो बेनकाब हो चुकी है पूरी तरह से। इनके आंदोलन जो है वो एंटी नेशनल होते हैं, आयातित लोग होते हैं, अलग अलग जगहों से मंगाए जाते हैं, वो कोई भी बात करेंगे लोकतंत्र आपकी एजेंसियां क्या कर रही है देश की? लोकतंत्र अगर मैक्सिसे गैंग है तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? लाभ उठाते कैमरे में बैठ के कोई भी बात करेंगे क्या? सरकार इनको, अगर मैक्सिसे गैंग है तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? पटाक्षेप इनका हो जाता है। अरे आपकी एजेंसी क्या कर रही है? जैसे विदेशों में, वो बताइए ना, मिर्ची लग रही है विदेशों में कौन से मोदी मोदी करने के लिए सोचते हैं, वैसे आप दूसरे को भी सोचते हैं। काम कर रही है, आपकी एजेंसी क्या कर रही है? ये आस्तीन के साथ हैं, ये लोग आस्तीन के साथ हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। आपकी सरकार आस्तीन के साथ से जुड़ी है, चर्चा नहीं होती थी। ये आस्तीन के साथ आप छिपे हुए हैं। तो देश के युवाओं को मैक्सिसे गैंग बोल रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। आपका चेहरा, देश के बच्चों को मैक्सिसे गैंग बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात, आपको तो माफी मांगना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से चर्चा यहाँ हो रही है, ऐसा ही नजारा सदन में बिठा और ऐसे ही होगा तो फिर तो कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देश के युवाओं को मैक्सिसे गैंग बोल रहे हैं। ये देश देख रहा है, आपके चैनल को देख रहा है। हाँ, वही देश के युवा आस्तीन का साथ है। जवाब देगा जवाब, मिश्रा जी देगा जवाब। देश का युवा आस्तीन का साथ है, ये जवाब देगा वोट से, आपको देगा, लोकतंत्र में ही जवाब देगा। अल्लाह ही रहेंगे, ये नारे गलत है, ये मैक्सिसे गैंग है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग टीवी चैनल पर आके झूठ बोल रहे हैं, इतने बड़े चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अभी बात हो रही है और जो सदन में पहले दिन में हुआ, ये 25 बैठकें भी पूरी हो जाएं, 25 दिन की 19 बैठकें पूरी हो जाएं, मुझे तो ये भी मुश्किल लग रही है, क्योंकि हर दिन ऐसे ही होगा तो प्रॉपर तो मुद्दों पे भी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, ठीक है, झगड़िए मत, ठीक है, आने दीजिए। अभी तो आज शुरुआत हुई है, देखते हैं इन सारे मुद्दों पर प्रॉपर चर्चा होती है कि नहीं। इस चर्चा के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जो बात निकली है वो पहुंचती है, कितना उसको संज्ञान में लिया जाता है, ये भी देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और क्योंकि राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक, ये 2 मुद्दे ऐसे बड़े मुद्दे विपक्ष के पास हैं कि वो सरकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और ये पहले से तय था कि इस पर हंगामा होना है। सवाल इस बात का है कि विपक्ष चाहता है इन मुद्दों पर बातचीत हो, स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ उस पर बातचीत हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है नियमों के तहत होगा। नियमों के तहत यदि अधिकार भी हैं विपक्ष के पास, वो जाकर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी बात रखें और वहां पे चीजें हो सकती हैं, लेकिन सही तरीके से। अब सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है नोटिस देने के बाद बात नहीं हो रही है, हम अपना अधिकार रखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं सुनते हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में वाकई जो मुद्दे हैं उस पर कितनी सार्थक चर्चा हो पाएगी, या फिर हर दिन ऐसे ही हंगामा होगा और धीरे धीरे करके जो 19 बैठकें होनी है या 25 दिन का ये जो मानसून सत्र होगा, क्या वाकई बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा जैसे कि अक्सर हो जाया करता है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।